केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड। ये सब पर क्वेश्चंस लेंगे थोड़ी ही देर में, चारों केस पर। केस नंबर थर्ड ये है कि एक पुलिस वाला चोर को देखता है 200 मीटर की दूरी से। एक पुलिस वाला चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। पुलिस वाला यहाँ है और चोर यहाँ। 200 मीटर की दूरी से एक पुलिस वाला चोर को देखता है, तो चोर भागना शुरू कर देता है और पुलिस वाला पीछा करना शुरू कर देता है ऐसे, और चोर भागना शुरू किया। ये दोनों ही सिचुएशन साथ साथ हुआ होगा। पुलिस वाला चोर को जैसे ही देखा, चोर भागना शुरू कर दिया और पुलिस वाला पीछे। एट ए टाइम दोनों सिचुएशन हुआ होगा। पुलिस वाला की नजर पड़ी तो पुलिस पीछे भागा, चोर आगे भागा, ऐसा हुआ होगा। एट ए टाइम हुआ होगा ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन ये काम तो एट ए टाइम हुआ होगा। पुलिस वाला चोर को, ऐसा तो नहीं है ना कि चोर बोला कि तुम आओ मैं 2 घंटा रुक जाता हूं, ऐसा तो नहीं है। एट ए टाइम दोनों के सिचुएशन हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में आपको समझ जाना है कि टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों का भागने का जो टाइम रहा होगा वो सेम रहा होगा। तो सेम टाइम में दोनों के बीच का गैप कितना है? ये भी भागा, लेकिन अब सेम डायरेक्शन में भाग रहा है। पिछली बार दोनों केस में अपोजिट डायरेक्शन था और इस बार सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन में ऐसे भागा, ये भी भागा एट ए टाइम, सेम टाइम में दोनों के भागने के बीच में गैप कितना है? 200 मीटर। तो यही रिलेटिव डिस्टेंस कहलाएगा। रिलेटिव डिस्टेंस 200 मीटर होगा। केस नंबर 4 देखो, केस नंबर 4। केस 4 ये कहता है कि एक चोर 12 बजे कार चुरा कर भागता है। 12 बजे नून में इसने कार चुराया और 20 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से भागना शुरू किया। 12 बजे दोपहर में कार चुराया और 20 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से भागना शुरू किया। ये प्लेस को हटा दो, अभी ये प्लेस को हटा दो। कार चुराया और चुरा के भागना शुरू किया 20 के स्पीड से। चोरी का पता दिन में 2 बजे लगता है। इस प्लेस से चोरी हुआ था और 20 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। चोरी का पता दिन में 2 बजे लगा मालिक को, तब मालिक 30 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से पीछा करना शुरू किया। आप बताओ, जब तक मालिक को पता चलता तब तक चोर कितना घंटा आगे निकल गया होगा? 12 बजे कार चुराया था और 2 बजे पता चला, इसका मतलब 2 घंटा तो चोर भाग गया होगा। अभी दोनों चला नहीं है, सिर्फ चोर कार चुरा के भाग रहा है। दोनों जिस समय भागना शुरू करेगा उस समय जो गैप बचेगा उसी गैप को रिलेटिव डिस्टेंस बोलेंगे। अभी दोनों नहीं भाग रहा है, अभी एक ही भाग रहा है। 20 के स्पीड से सिर्फ चोर भाग रहा है। 12 बजे कार चुराया है, 2 घंटा तक, मालिक को 2 घंटा बाद पता चलेगा, तो 2 घंटा तक कितना किलोमीटर आगे निकल जाएगा? 40 किलोमीटर आगे निकल जाएगा। अब ये चोर पहुंच गया यहाँ, चोर यहाँ पहुंच गया और यहाँ से अब 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भागेगा। लेकिन अब मालिक भी तो पीछा करेगा 2 बजे।
चोर को यहाँ 2 बज गया है, तो मालिक भी तो यहाँ से अब पीछा करेगा 2 बजे से। अब 2 बजे ये भी चलेगा, 2 बजे वो भी चलेगा, भागेगा। तो जिस समय टाइम सेम है भागने का, उस समय बीच का गैप कितना हो चुका है? 40 हो चुका है। तो यही 40 क्या कहलाएगा? रिलेटिव डिस्टेंस कहलाएगा। इस केस में रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ा, रिलेटिव डिस्टेंस। ये 4 केस पर क्वेश्चन होगा आपका, चारों केस पर क्वेश्चन आता है, ध्यान से इसको बनाना है। रिलेटिव डिस्टेंस सबको समझ में आ गया? रिलेटिव डिस्टेंस क्या है? रिलेटिव डिस्टेंस का काम है टाइम को सेम कर देना। टाइम सेम अगर हो जाएगा तो दोनों के बीच का गैप रिलेटिव डिस्टेंस कहलाएगा। अब देखो, अब रिलेटिव स्पीड हेडिंग दे दो, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड रिलेटिव स्पीड होता है एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का स्पीड, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का स्पीड। ध्यान से सुनो, रिलेटिव स्पीड क्या बोल रहा हूं। मान लिया जाए कि 2 पर्सन है ए और बी, ए और बी 2 प्लेस है और यहां से 2 पर्सन चल रहा है। एक ए से चल रहा है और दूसरा बी से भी चल रहा है। ऐसे सेम डायरेक्शन में ही दोनों भाग रहा है। ये प्लेस बी है और ये प्लेस ए है, और यहां से 2 पर्सन चलना स्टार्ट किया। ए और बी का बीच का गैप पहले ही 500 किलोमीटर है, और यहां से पहला पर्सन जो चला है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, और ये वाला आदमी यहां से चला है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। आप बताओ, दोनों चल तो दिया, क्या पकड़ पाएगा आगे वाला पर्सन को? पीछे वाला पर्सन आगे वाला पर्सन को पकड़ पाएगा? पकड़ पाएगा, क्योंकि स्पीड उसकी कम है और इसकी ज्यादा है। अब ये 500 किलोमीटर का गैप है, इसी 500 किलोमीटर के गैप को अगर 0 कर देगा तो पकड़ लेगा। अगर 2 पर्सन के बीच का ये गैप हो तो धीरे धीरे गैप को कम करेगा, तभी तो पकड़ पाएगा। ये 500 किलोमीटर के गैप को उसको 0 करना है। जिस समय 0 गैप हो जाएगा उस समय एक दूसरे के पास पहुंच जाएगा और वो पकड़ लेगा। अब मैं कह रहा हूं कि प्रति घंटा गैप को कितना कम करेगा? 10 किलोमीटर, क्योंकि ये भागेगा 50 तो ये भागेगा 40। इसने 40 चला तो इसने 50 चला, 10 किलोमीटर ज्यादा चला कि नहीं? तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो गई, यानी 1 घंटा के बाद
जो 500 किलोमीटर का गैप था वो 490 किलोमीटर का गैप बचा 1 घंटा के बाद, अगर 1 घंटा दोनों भागेगा तो। और 2 घंटा के बाद 20 किलोमीटर का गैप बचेगा, 20 किलोमीटर की गैप कम हो जाएगा, यानी 480 किलोमीटर बचेगा, क्योंकि हर घंटा 10 किलोमीटर कम कर लेगा। वो चलेगा 50, 40 और ये चलेगा 50। तो हर घंटा, प्रति घंटा एक दूसरे को गैप जितना कम करेगा उसी को रिलेटिव डिस्टेंस कहा जाता है, रिलेटिव स्पीड कहा जाता है। प्रति घंटा गैप को जितना किलोमीटर कम करेगा उस डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड कहा जाता है। 1 घंटा में जितना किलोमीटर गैप कम होगा उस गैप को ही रिलेटिव स्पीड कहा जाता है। ठीक है, तो गैप को कितना कम किया प्रति घंटा? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर क्या हो गया? रिलेटिव स्पीड। एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की चाल मात्र 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, क्योंकि वो भी तो 40 भाग रहा है और ये भी 50 भाग रहा है। अगर ये रुका रहता तो 50 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड हो जाता, क्योंकि इसकी 0 हो जाती, क्योंकि 50 के स्पीड से डिस्टेंस को कम करेगा, हर घंटा 50 किलोमीटर कम करेगा। अगर यहाँ रुका रहेगा और पकड़ने के लिए चलेगा तो हर घंटा 50 किलोमीटर डिस्टेंस कम करेगा, 50 किलोमीटर आगे, फिर 50 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, ऐसे, और कभी ना कभी पकड़ लेगा। लेकिन वो रुका नहीं, वो भी चल रहा है, तो 10 किलोमीटर कम होगा ना हर घंटा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर डायरेक्शन सेम हो तो रिलेटिव स्पीड बराबर, डायरेक्शन सेम हो तो रिलेटिव स्पीड बराबर होगा s1 माइनस s2, s1 माइनस s2 इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। ये माइनस कैसे हुआ समझ में आया, और क्यों हुआ ये भी समझ में आ गया होगा। गैप को 10 किलोमीटर ही कम कर पा रहा है, इसलिए रिलेटिव स्पीड 50 माइनस 40 10 किलोमीटर होगा। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको सीधा देखना है कि अगर डायरेक्शन सेम हो तो माइनस कर देना है, अगर डायरेक्शन सेम हो तो दोनों स्पीड को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, वही रिलेटिव स्पीड होगा। अब केस नंबर 2 देखते हैं इसका। केस नंबर 2, केस 2। ये देखो बच्चों, ए और बी दो प्लेस था और इनके बीच का डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, इनके बीच का डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, और ए चल रहा है यहाँ से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, और बी भी चल रहा है, बी वाले प्लेस से कोई व्यक्ति चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। आप बताओ, इन दोनों को अगर मिलना है, इन दोनों को अगर मिलना है तो प्रति घंटा, अब अच्छा इन दोनों को मिलना है, लेकिन गैप मिलेगा तब जब गैप को 0 कर देगा। अभी तो गैप 500 किलोमीटर है, तो इसलिए दोनों अलग अलग प्लेस पर है। ये दोनों मिल जाएगा तब जब दोनों के बीच का गैप ऐसे ऐसे, दोनों के बीच का गैप 0 हो जाएगा, तब दोनों मिल लेगा। तो गैप को मुझे 0 करना है, तो प्रति घंटा गैप अब कितना किलोमीटर कम होगा? 90 किलोमीटर गैप प्रति घंटा कम होगा, क्योंकि 1 घंटा में 40 किलोमीटर गैप को ये कम करेगा और 1 घंटा में 50 किलोमीटर गैप को ये कम करेगा, तो 1 घंटा में 90 किलोमीटर कम हो गई। समझ रहे हो मेरी बात को? 1 घंटा में गैप 90 किलोमीटर कम हुई, फिर दूसरा घंटा में फिर 90 किलोमीटर कम होगा, ऐसे ऐसे कभी ना कभी ये गैप कम 0 हो जाएगा और फिर दोनों एक दूसरे के पास हो जाएगा तो मिल लेगा। तो आप क्या कर पा रहे हैं? प्रति घंटा, यहाँ भी वही डिफिनेशन दे रहा हूँ, प्रति घंटा गैप को कम करना ही रिलेटिव स्पीड कहलाता है। तो प्रति घंटा गैप को कम किया 90 किलोमीटर, तो हाँ रिलेटिव स्पीड 90 किलोमीटर हो जाएगा। अब पिछली क्वेश्चन में 10 किलोमीटर ही कम हो रहा था तो रिलेटिव स्पीड 10 था, यहाँ पर प्रति घंटा गैप को 90 किलोमीटर कम कर पा रहा है, इसलिए रिलेटिव स्पीड 90 होगा। तो आपने क्या किया कि डायरेक्शन जैसे ही अपोजिट रहेगा
तो गैप को कम करने में दोनों मदद करेगा। गैप को कम करने में पिछली क्वेश्चन में, पिछली केस में एक ही आदमी मदद कर रहा था और यहाँ दोनों। तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा? रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 होगा। S1 प्लस S2 होगा कब? जब अपोजिट डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन हो। यानी रिलेटिव स्पीड हम लोग दो तरीके से निकालेंगे क्वेश्चन में। अब आप बताओ, रिलेटिव स्पीड डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन पर कि डायरेक्शन कैसा है। अगर डायरेक्शन सेम है तो माइनस करके निकालना है, और डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस करके निकालना है। तो रिलेटिव डिस्टेंस डिपेंड कर रहा था टाइम पर कि टाइम सेम होना चाहिए, और रिलेटिव स्पीड डिपेंड कर रहा है किस पर? डायरेक्शन पर कि डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है। अगर सेम है तो माइनस करो और अपोजिट है तो प्लस करो। समझ में आ गया? क्वेश्चन से पहले अब दोनों को मिलने में लगा टाइम कैसे निकालेंगे? क्योंकि स्पीड डिस्टेंस तो समझ ही गए, रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव डिस्टेंस भी समझ गए। तो मीटिंग टाइम का मतलब होता है रिलेटिव टाइम, मीटिंग टाइम या रिलेटिव टाइम, रिलेटिव टाइम। ये निकालने के लिए रिलेटिव डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करेंगे। मीटिंग टाइम का मतलब मिलने का समय, रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब सापेक्ष दूरी, सापेक्ष दूरी, और रिलेटिव स्पीड का मतलब सापेक्ष चाल। हिंदी में उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड को सापेक्ष चाल, और रिलेटिव डिस्टेंस को सापेक्ष दूरी, और रिलेटिव टाइम को मिलने का समय। आगे अब देखो, ऐसे है क्वेश्चन, समझना नहीं, एक सेकेंड नोट नहीं करना। ये कह रहा है कि 12 बजे ये 200 किलोमीटर का गैप है, और यहां से एक आदमी 30 के स्पीड से चला, और यहां से एक आदमी 10 के स्पीड से चला, और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में चला, और दोनों ही सेम टाइम में भी चला। 7 बजे सुबह और 7 बजे सुबह। पहले आप ये मुझे बता दो कि दोनों एक दूसरे को कितने समय में मिल लेगा। पहले आप ये बताओ कि दोनों को चलने का टाइम सेम है, तो बीच वाली गैप रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगा। अब देखो, ये तो क्लियर हो गया कि रिलेटिव डिस्टेंस इस क्वेश्चन में कितना है? 200 किलोमीटर। अच्छा, दोनों एक दूसरे से मिलेगा तो किस स्पीड से मिलेगा? गैप को कम करेगा। गैप को कम करेगा किस स्पीड से? 30 और 10 40। तो रिलेटिव स्पीड गैप को कम किया 40 के स्पीड, यानी 200 किलोमीटर के गैप कम करना था, और 40 के स्पीड से कम कर रहा है। प्रति घंटा 40 किलोमीटर कम किया, तो 200 किलोमीटर का मैनेज कब करेगा? 5 घंटा में। तो रिलेटिव टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, 200/4 40, यानी 5 घंटा में गैप जीरो कर लेगा, यानी मैनेज हो जाएगा 200 किलोमीटर 5 घंटा में। तो इस केस में दोनों के मिलन कितना घंटा में होगा? 5 घंटा। अब देखो यहाँ पे तीस किलोमीटर प्रति घंटा, 7 बजे ये चला,
और 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 6:30 बजे चला, 6:30 बजे। अब दोनों के मिलन कितने घंटा में होगा बताओ जल्दी बताओ, क्योंकि थोड़ी ही देर में सब पर लैंग्वेज पर क्वेश्चन लेंगे हम। इस केस में बताओ दोनों के मिलन कितने बजे होगा। ए सो रहा तुम? इस केस में दोनों का मिलन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो कितने कितने घंटे में, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड में? हाँ लगभग ही बता दो, कितने घंटे कितने मिनट? 4.8 आवर्स, 5.1 आवर्स, 4 पॉइंट तुम्हारा कैसे आ रहा है? पहले रिलेटिव डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। मीटिंग टाइम का मतलब ही होता है रिलेटिव टाइम, और रिलेटिव टाइम निकालने के लिए रिलेटिव डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। तो पहले तो आपको रिलेटिव डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। रिलेटिव डिस्टेंस तब रिलेटिव स्पीड डिस्टेंस डिपेंड करता है किस पर? टाइम पर। टाइम सेम करो पहले। टाइम सेम करेंगे तो ये 7 बजे, ये 6:30 बजे, आधा घंटा चला देंगे तो 7 बज जाएगा। अरे इसको आधा घंटा चला देंगे क्योंकि 6:30 बजे चला है ना, ये पहले चला है, तो आधा घंटा चला देंगे तो 5 किलोमीटर चल लेगा। 195 किलोमीटर रिलेटिव डिस्टेंस बचेगा कि नहीं बचेगा? 7 बजे से 195 किलोमीटर रिलेटिव डिस्टेंस बचा। 7 और 7 के बीच का गैप 195 है। आप दोनों की मीटिंग देख लेते हैं। रिलेटिव डिस्टेंस 195 और रिलेटिव स्पीड फिर से 40, यही होगा। 5 से कट जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 9 = 45, 5 से कट जाएगा 8 बार में। इसका मतलब इतने आवर्स में दोनों की मीटिंग हो जाएगी। और ये मतलब हुआ 8 चौक 32 और 8 चौक 32 और 7 8 × 9 = 72, 4.8 आवर्स लगभग। हाँ तुम्हारा सही है, समझ गई। और आपको इस केस में तो हमने आपको बोला था कि या तो दोनों को 6:30 बजे कर दो या दोनों को 7 बजे कर दो। तो इस आदमी को आधा घंटा पीछे भी तुम कर सकते हो। इस आदमी को आधा घंटा पीछे कर दो, कर दूं? देखना आंसर सेम आएगा। तो आपको देखना है क्वेश्चन में कि पीछे करना आसान है कि आगे करना आसान है। ये डाटा को पकड़ना है, क्वेश्चंस के डेटा इजी आगे करना है कि पीछे करना है। अगर पीछे करना इजी रहेगा तो पीछे वाले से बनाना, क्योंकि आंसर तो दोनों से सेम आएगा। देखना सेम करके दिखाते हैं। मैं इस क्वेश्चन में जो हमने आधा घंटा आगे किया, इस पर्सन को मैं आधा घंटा पीछे कर देता हूं। इस पर्सन को अगर ये 7 बजे इस जंक्शन पर है तो 6:30 बजे पीछे वाली जंक्शन पर होगी। आधा घंटा पीछे कर रहा हूं, यानी 1 घंटा में 30 किलोमीटर पीछे होगा तो आधा घंटा में कितने किलोमीटर पीछे हो जाएगा? 15 किलोमीटर पीछे होगा। तब 6:30 और 6:30 के बीच 215 किलोमीटर का गैप बचा। बोलो 215 किलोमीटर का गैप बचा। तो 215 अब बटा 6:30 रिलेटिव स्पीड कितना? 40। कितना होगा? 5 से 8 बार में 5 चौक 20, 5 चौक 20 1, 5 × 3 = 15, 43/8, 8 × 25 = 40, 3 0 और 8 × 3 = 24, 5.3 आवर्स, 5.3 आवर्स। यानी 6:30 बजे से 5 घंटा 5.3 में मिल लेगा। तो 6:30 + 5 बराबर कितना? 11:30। 11:30 के बाद मीटिंग होगी और उसमें भी देखना कितने बजे। 4 घंटा कुछ में मिनट में हो रहा था ना 4.8 में। कितने बजे से? 7 बजे से। 7 बजे से 4 घंटा जोड़ेंगे तो 7 और 4
11 बजकर समथिंग मिनट में वहां भी मीटिंग हो रहा है, और 11 बजकर समथिंग मिनट में यहाँ भी मीटिंग हो रहा है। दोनों का टाइम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ 6:30 में जोड़ेंगे, वहां 7 बजे जोड़ेंगे, दोनों के मिलने का टाइम जो है वो सेम ही आएगा, चाहे आप ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो। ठीक है जी। यहाँ पर जो 5 घंटा लगा है वो 6:30 बजे से लगा है, और वहां पर जो 4 घंटा लगा था वो 7 बजे से लगा था, तो बात तो एक ही हो गया। आगे अब लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा रहा हूं। डिस्टेंस बिटवीन, लिखेगा तुम लोग, लिखो। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू अमृतसर इज 450 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू अमृतसर इज 450 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू अमृतसर इज 450 किलोमीटर। क्लियर? Distance between Delhi to Amritsar is 450 kilometer. One train start from Amritsar. One train start from Amritsar at a speed of 60 kilometer per hour. At a speed of 60 kilometer per hour. To Delhi at 3:30 p.m. To Delhi at 3:30 p.m. यानी एक ट्रेन अमृतसर से चली है 3:30 बजे शाम में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली के लिए रवाना हुई। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली at a speed of 80 kilometer per hour. Another start from Delhi at a speed of 80 kilometer per hour. At a speed of 80 kilometer per hour at 4 p.m. to Amritsar. Both train meet at how much time? And the distance between Delhi to meeting place. And the distance between Delhi to meeting place. कराए कि अगर दोनों मिली है तो जिस समय मिली है और जहां भी मिली है वहां से दिल्ली कितना दूर है। दोनों ट्रेन की मेल हुई है तो जहां पर भी मेल हुई है वहां से दिल्ली कितना दूर है। हिंदी में लिखाऊं क्या? दिल्ली और अमृतसर के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। दिल्ली और अमृतसर के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। दिल्ली और अमृतसर के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी अमृतसर से शाम में 3:30 बजे, एक रेलगाड़ी अमृतसर से शाम में 3:30 बजे। एक और पूछे हैं, एक रेलगाड़ी अमृतसर शाम में 3:30 बजे अमृतसर से दिल्ली के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है तथा दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से शाम में 4 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अमृतसर के लिए रवाना होती है। अमृतसर के लिए रवाना होती है। अमृतसर के लिए रवाना होती है। तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कितने बजे मिलेगी? सही बनाया। और वहां से दिल्ली कितना दूर है? गलत बनाया। 240 किलोमीटर इज राइट आंसर। तुम अमृतसर से दूरी निकाल दी, बेवकूफ लड़की। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे मिलेगी? तथा जिस स्थान पर मिलेगी उस स्थान से दिल्ली की दूरी कितनी है? तथा जिस स्थान पर मिलेगी उस स्थान से दिल्ली की दूरी कितनी है? साथ इतना समझाने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बना सबसे। मैं कितना मेहनत से आधा घंटा से समझा रहा था। – 240 किलोमीटर आंसर आएगा और 7 बजे दोनों की मिलन होगी। कोई ट्रेन को पीछे करके मिलन करवाया है? आगे करके अच्छा लग रहा है आगे करना? पीछे करके भी आंसर सेम आएगा। मैं पीछे करके मिलवाता हूं, देखो तुम लोग को जो आया है वही आएगा। देखो ये दिल्ली था और अमृतसर, दिल्ली और अमृतसर 450 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था ना। अब ये रिलेटिव डिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिल्ली वाले अलग टाइम पर चली है और अमृतसर वाले अलग टाइम पर चली है। तो रिलेटिव डिस्टेंस कैसे हो जाएगा? रिलेटिव डिस्टेंस के लिए बोले थे कि टाइम सेम होना चाहिए, और टाइम सेम है नहीं तो या तो आगे करके साथ टाइम सेम करो, नहीं तो पीछे करके टाइम सेम करो। तो दिल्ली वाली गाड़ी 4 बजे चली है और अमृतसर वाली गाड़ी 3:30 बजे चली है। हैंग कर गया फिर।